जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी है वो अपना एक मेल पर फॉर्म भेज रहा है। फॉर्म का फॉर्मेट भेज रहा है जिसमें अटेस्टेशन होता है, इंडemnity होता है, आइडेंटिटी होता है, कैरेक्टर होता है और कुछ है। और मतलब उसमें बताया है कि ये सब भर कर लाने हैं, आपको पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर करके लाने हैं। आप क्लियर करके ले जाइए, उसको सबमिट कीजिए, उसके बाद ये आपका वो क्लियर करेगा। तो उसमें दे दिया है, पहले से भी दे रखा है कि आपको इस दिन को आना है, फिर लिखा है इस दिन तक आना है। अगर जिसमें तक लिखा है उसमें आप पहले जा सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है इसी दिन को आना है, तो आप उसी डेट में जाइए, क्योंकि कुछ पार्टिकुलर लोगों को उस दिन पर बुलाया है और आगे भी कुछ पार्टिकुलर लोगों को कुछ अलग दिन पर बुलाया है। इसीलिए आपको अगर दे दिया है कि आपको इस तारीख में जाना है तो आपको उसी तारीख में जाना है, ताकि आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सब व्यवस्था सारे अरेंजमेंट वो करके रखते हैं उसी तारीख को। पहले जाएंगे दिक्कत भी हो सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसीलिए आप उसी तारीख को जाएं। अगर लिख दिया है कि विदिन लिखा है या तक लिखा है तब पहले जा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर लिख दिया कि उसी दिन को आना है तो आप उसी डेट में जाएं, आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। इसीलिए हम लोग आज देख लेते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को डालेंगे, कैसे कैसे फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोला है कि स्व हस्ताक्षरित, मतलब आप ऐसा समझें कि आपको ऐसा होना चाहिए कि पाँच पाँच साथ में बोला है, तो आप अगर उस रूप में 5-7 में डालेंगे तो पूरा भरपूर हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा, इसीलिए बोला है। आप छोटा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप उस रूप में जाएंगे जहाँ भी जाएँ, अगर कह दें 2 फोटो ऐसे बना दो तो बना भी देता है। अगर उससे छोटा भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, अगर उतना बना दे तो और बढ़िया है, लेकिन उस पर सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। मतलब आपको उस पर सेल्फ अटेस्टेड जैसे ही आप फिक्स करेंगे तो उसके ऊपर अपना नाम जैसे सिग्नेचर करते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करना है, क्योंकि लिखा है जहाँ कहा जाए हस्ताक्षरित फोटो का आकार हाल ही के प्रति पर चिपकाएं। जहाँ जहाँ बोला गया है वहाँ पर हस्ताक्षरित फोटो ही होना चाहिए। अगर आपको यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ कहेगा तो उसी समय कर लीजिएगा। इसीलिए ज़्यादा अटेस्टेशन फॉर्म में ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका दीजिए। अगर आपको लगता है हस्ताक्षर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ कहेगा, वो 1 मिनट का भी काम नहीं है, हस्ताक्षर से अपना फ़ोटो पर हम लोग कर देंगे। बाकी सब कैसे भरेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर बोला है कि अपना नाम लिखना है, पहले कुल नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम है मान लीजिए मनोज कुमार नाम है, तो पहले आप यहाँ का कुमार लिखेंगे, क्योंकि आपका वही सर नेम है, और यहाँ पर मनोज लिखेंगे, ठीक है। तो वो आपका पहले सर नेम होगा। जैसे किसी का नाम है मान लीजिए कृष्णा शर्मा है, तो पहले शर्मा लिखेगा, उसके बाद कृष्णा लिखेगा, ठीक है। ये आपका कुल नेम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्तमान पता लिखना है। जैसे आप गांव में रहते हैं, जहाँ पर भी रहें ऐसा पता लिखिए ताकि आपको खोजा जा सके। जैसे आप लोग हम लोग लिखते हैं ना कि हाँ विलेज पोस्ट, जो विलेज में रहते हैं उनका लिए तो मोहल्ला वाला कुछ नहीं होता है, वो सीधे लिखते हैं विलेज पोस्ट, थाना, पुलिस स्टेशन और पिन कोड, ये सारा लिखना है। अगर कोई ऐसा जगह रहते हैं जिसमें गली के नाम भी लिखते हैं, वो सारा चीज़ अपने इसमें पता लिखेंगे ताकि आसानी से आपको खोजा जा सके। फिर यहाँ पर 3rd नंबर में लिखा है घर का पता, वही सेम टू सेम वही प्रोसेस कर देने हैं। अगर आप मूल रूप से पाकिस्तान से पहले आए हैं तो ये, अगर नहीं आए हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। आप इसमें डैश भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसमें कुछ नहीं लिखना, मतलब पहले में ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं कि क वाला लिख रहे हैं तो पूरा भर देंगे, नहीं, उससे नहीं समझ में आएंगे। यहाँ तक कि क वाला लिखेंगे और बाकी यहाँ पर डैश दे देंगे, ना लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें बोला है कि अगर आप पिछले 5 सालों में, जैसे हम लोग किसी का एज हो रहा है 22 हो रहा है अभी, तो वो पिछले 5 साल मतलब 17 साल से 22 साल के बीच में अगर कहीं भी 1 साल से ज़्यादा रहा है, जैसे हम लोग कोचिंग भी किए हैं, कई कोचिंग भी पढ़े हैं, तो कहीं रह के पढ़े होंगे तो हम लोग 2 साल 2.5 साल रहे हैं, तो वहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रहे हैं मतलब कब से कब तक रहे हैं, हम लिख देंगे 18 से 20 तक हम यहाँ रहे हैं। उसका निवास का पूरा पता देंगे कि हाँ यहाँ यहाँ रहे हैं, वहाँ का पता दे देंगे। अब पहले वाले कॉलम में निम्नलिखित जगह का जिला प्रधान कार्यालय का नाम लिखें, मतलब कौन जिला में रखे थे, कौन उसका, जैसे कहते हैं ना आपका पंचायत कहाँ है, वो सारे लिख देना। मतलब आप कहाँ से कहाँ, अगर नहीं रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हम रहे ही नहीं। अगर रहे हैं तो लिखिए। कहने का मतलब कि अगर आप पिछले 5 सालों में आप 1 साल से ज़्यादा कहाँ रहे हैं वो आपको भरने हैं। आप पढ़ने के लिए गए हैं तो अगर मान लीजिए कहीं 1.5 साल रहे तो ना लिखिए, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे तो आपको पूरी अपनी फैमिली के बारे में देने हैं। जैसे अपने पिता का पूरा नाम लिखना है,
आपका पूरा नाम लिखना है। जैसे नाम में जैसे किसी का पिता का नाम है, मान लीजिए वही मनोज कुमार, मान लीजिए किसी का पिता का नाम है मनोज सिंह है, तो आपको इसमें मनोज सिंह लिख देना है, क्योंकि पूरा नाम है। उनका उपनाम यदि कोई हो उसको पूरा लिखना है, ठीक है। राष्ट्रीयता आपका कहाँ है, भारतीय है। जन्म स्थल कहाँ है, आपके गांव होगा। व्यवसाय क्या है, यदि नौकरी में है तो उसका पद क्या लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। वर्तमान में आपका पता क्या है, पूरा छोटा छोटा जितना होगा पूरा भर देना है। अस्थाई पता कहाँ है वो छोटा 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 ही लिखना है, जैसे किसी का विलेज पोस्ट सब इसी में भर देना है। ये छोटा छोटा पता लिखकर इसी में भरेंगे, छोटा छोटा फुल पता लिखकर इसमें भरेंगे, क्योंकि ये वर्तमान पता है, ये स्थायी पता है। अगर दोनों का सेम है तो दोनों का सेम लिखेंगे, ठीक है। मदर का नाम लिखेंगे, राष्ट्रीयता क्या है, उपनाम, जन्म स्थान क्या है, व्यवसाय में है तो लिखें, ना है तो छोड़ दीजिए। और आगे यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी सेम टू सेम लिखना है, तो आप डू भी कर सकते हैं, छोटा छोटा लिख सकते हैं तो सही है, नहीं तो डू कर सकते हैं, ये सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। आपकी शादी हो गई तो पति पत्नी के बारे में लिखने हैं, भाई हैं तो भाई के बारे में सेम लिखने हैं, बहन है तो बहन के बारे में, ये दो को लिखा है। मान लीजिए किसी का दो भाई है तो दो को लिखना है, बहन ऐसा माना गया है। अगर मान लीजिए बहन भी है दो तीन तो उसको दो तीन इसलिए दिया गया है, तो भाई बहन के बारे में लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि आप ये है कि आप शादीशुदा हैं तो बोला है कि पुत्र एवं, यहाँ देखिए, पुत्र एवं पुत्रियाँ जो हैं संबंध में सूचना यदि उनका अध्ययन रहना दूसरे देश में हो रहा हो। अगर किसी की शादी हो गई है और उसकी लड़की लड़के जो भी है भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में है तो उनके बारे में लिखना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपनी राष्ट्रीयता लिखेंगे। अपनी राष्ट्रीयता कहने का मतलब हम अपने बारे में अब यहाँ से लिखेंगे, अब घर परिवार के बारे में नहीं, अपने बारे में कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है यहाँ लिखेंगे। तो भारतीय हो जाएगा। जन्म स्थान हमारा क्या है वो लिखेंगे। अपनी एज लिखेंगे, आज के समय में मेरा एज कितना है, मैट्रिक परीक्षा में मेरा एज कितना था जब उस समय हम एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है। एज मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक परीक्षा के समय मेरा एज कितना था। जन्म स्थान किस, पूरा अपना यहाँ पे वगैरह लिख दें, जन्म स्थान किस जिले में या राज्य में हुआ था, जिला या राज्य आपके किस मौलिक रूप से निवासी है, सारा चीज़ व्यवस्था लिखनी है। आपका धर्म क्या है, कौन सा रिलीजन से हैं आप अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, अगर नहीं है तो हाँ लिखे, हैं नहीं है तो ना लिखे, हैं तो हाँ लिखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यह बोला है कि 15 वर्ष के आयु से शिक्षा स्थान और स्कूल एवं कॉलेजों के बिताए वर्षों का उल्लेख सहित, जैसे आप 15 वर्ष की आयु से शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक 15 वर्ष में हो गया, जैसे इंटर लिया, ग्रेजुएशन लिया, इसमें दो एक कॉलम दिया है तो हम दो को लिखेंगे कि 15 वर्ष की आयु से हमने मैट्रिक का लिया, कहाँ से लिया, कब प्रवेश किया, कब छोड़ा, उत्तीर्ण परीक्षा कौन सा परीक्षा, जैसे यहाँ पर लिखेंगे टेंथ मैट्रिकुलेशन। दूसरा लिखेंगे, हम लिख देंगे 10+2 इंटर वाला, प्रवेश की तिथि, छोड़ने की तिथि। छोड़ने की तिथि एक तरह से हम ये कहेंगे कि जैसे हम इंटर पास किए तो छोड़ने की तिथि हो गया, प्रवेश किए तो प्रवेश की तिथि हो गया, कौन सा पास थे, इंटरमीडिएट। आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला है 11 का में कि क्या आपने निम्नलिखित में से किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला हो, कोई असरकारी हो, कोई प्राइवेट हो, जिस वो अपना विवरण देंगे कहाँ से कहाँ तक और किस पद पर काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। नियोजक का पूरा नाम लिखना है, जैसे आप अपने लिखा है ना एम्प्लॉयर का, और फिर पिछले छोड़ने का मतलब रीज़न क्या था वो भी लिखना है। अगर आप कर रहे हैं तब, नहीं कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल नील छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जो नौकरी कर रहे हैं वो अपने यहाँ पर ब्यौरा दे देंगे, क्योंकि स्टेटस फॉर्म है, आपको सत्यापन करना है, आपको देना ही होगा, अच्छा बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आप 15 का मतलब 15 का फर्स्ट आप इसमें सब में सही देंगे, क्योंकि जो अरेस्ट हुए हैं वो यस करेंगे ही, क्योंकि अगर पुलिस मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए जो सही है वो दे देंगे। अगर जिसका केस है नाम नहीं चढ़ा, FIR ना हुआ तो वो अपना नो कर सकते हैं। जैसे ये देखें कि आप गिरफ्तार हुए हैं तो आप यस या नो, तो इसमें ज़रा तो नो होते हैं तो नो डालेंगे। यहाँ पर नो पर क्या करेंगे, टिक करेंगे, नो पर टिक कर दिए। क्या आप कभी मुकदमा चला गया है तो नो पर टिक कर देंगे। क्या आप नज़रबंदी में रखा गया है, हाँ या ना, तो अगर किसी को रखा होगा तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो। मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है इसमें सब, जैसे यहाँ पर सब सारी निगेटिव चीज़ें हैं तो इसमें आप हमेशा नो ही मारेंगे, क्योंकि नहीं मेरे साथ ये सब बातें नहीं हुई है जितने भी क तक हैं। अगर आपके साथ हुई है तो आपको यस माना है, उसका सारा विवरण आपको इसमें दे देना है। अब आगे देखेंगे
कि अपने इलाके के 2 व्यक्तियों का नाम जो आपको अच्छे से जानता हो, कोई ऐसा नहीं जैसे कोई किसी के ज़्यादा प्रेम भाव होता है ना, जो आपको अच्छे से जानता हो, गोतिया के लोग हो सकते हैं या अगल बगल के लोग हो सकते हैं, वो दोनों लोगों का यहाँ पर नाम दे देने हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों लोगों का पहले और दूसरे का नाम दे देना है और फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, तारीख लिखना है और स्थान लिखना है। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है इंडेमेनिटी मतलब क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र। इसमें होता है कि आपके वो जानने वाले लोगों को, जैसे जानने वाले लोगों को, हाँ मैं आपको इसके इतना दिन तक जानता हूँ, तो इसमें बताया है कि ये एक तरह से कैरेक्टर टाइप का हो गया। तो इसमें आपको यहाँ 7 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ आपको 7 ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ आपको 7 ऑप्शन दे दिया गया है। फर्स्ट में, एक मिनट, आपको फर्स्ट में दे दिया गया है किसी भी गैजेटेड अफसर से करा लें। सेकंड में दे दिया गया है सांसद विधायक यहाँ के निवासी उससे करा लें। अनुमंडल जैसे कि एसडीओ होता है ना, वो उससे करा लें। अनुमंडल दंडाधिकारी हो, अधिकारी हो, एसडीओ हो या एसडीएम हो, मतलब किसी से करा लें। दंडाधिकारी की क्षमता का प्रयोग करने के लिए तहसीलदार से करा लें, नायब तहसील से करा लें। ये किसी से करा सकते हैं आप, जहाँ पर लास्ट एजुकेशन लिया उससे करा लें। ठीक है, आप पे अब प्रखंड जैसे बीडीओ से करा लें। आप पंचायत निरीक्षक से कहते हैं। अब वो तो पंचायत निरीक्षण कौन होता है, जैसे पंचायत निरीक्षक तो कहा जाता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। एक अधिकारी होता है पंचायत का अधिकारी, उससे हम करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से पंचायत निरीक्षक जैसे सरपंच टाइप का होता है, ऐसे देख लेंगे। पंचायत निरीक्षक क्या होता है, जैसे सरपंच भी कर देता है इसमें, वो हो सकता है, वो इस टाइप का भी होता है। या आप देख लेंगे कौन होता है, नहीं तो आप इसमें से किसी ऊपर से करा लीजिएगा। वहीं पर यह कैसे भरना है, आप भर के ले जाइए या खुद भर लेगा। अगर भर के ले जाएंगे तो सही है। तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। ये लेकिन समय कभी ना डालिएगा भाई, समय वो खुद डालता है और वो जो अधिकारी होता है वो खुद डालता है कि हाँ आपको इतना से इतना तक जानते हैं, इसीलिए समय छोड़कर बाकी सब भर दीजिएगा। नहीं भी भरिएगा तो कोई दिएगा ना, वो खुद भरेगा या आपको कह देगा कि साइन करके कि अपना नाम और ये भर लेना। ठीक है, डेट किस तारीख में होगा, कौन सा स्थान होगा, उसका सिग्नेचर होगा, उसका पद ओहदा होगा, वो अपना सील मोहर कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है। क्या बोला है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, आपको नहीं भरना है। आगे चलिए, ये आगे देखेंगे। ये अफिडेविट फॉर्मेट है, क्योंकि अब ये अफिडेविट फॉर्मेट करवा दिया है कि आपको देना ही है एफिडेविट फॉर्मेट सारा चीज़ कि हम ये सही भर रहे हैं, कोई गलत नहीं भर रहे हैं। ये इसमें कोई दिक्कत ना है। आप अपना नाम यहाँ पर नाम लिख देंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पर सन मतलब अपने पिता का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रीजन क्या है, पोस्ट है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सारा चीज़ लिखकर आप किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जैसे आप जाएंगे ना कोर्ट में जाएंगे तो वकील को दे देंगे, वो करा देता है। या अपने से जाएंगे तो भी आप अगर हो सकता है तो करा लीजिए। यहाँ पर वो कहने का मतलब होता है एफिडेविट का कि हाँ ये सारे चीज़ सही बना दिया गया है। करा देना मतलब मोहर साइन दे देगा, वो बन जाएगा। यहाँ अपना नाम फुल एड्रेस लिखना है। ठीक है, चलिए। अब करेक्टर सर्टिफिकेट में एक होता है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे होता है, सर्टिफाइड दैट करेक्टर मतलब आपके बारे में वो जानता है कि आप सही हैं, कोई गलत नहीं है। कि यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, आपका पिता का नाम लिखना है। ये हम कभी भी कर रहे हैं कि ये ईयर आप ना डालिएगा, ईयर वो खुद डालता है कितने दिन का, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि आपके रिलेटिव में नहीं है, तो वो 6 महीना तक ही मैक्सिमम डालते हैं कि आपको 6 महीने से जानते हैं, तो इसीलिए आप ये ना डालेंगे। ठीक है, बाकी सब भर देंगे। आपको नॉलेज बिलीव दैट रिप्यूटेबल करेक्टर एंड हैज़ नो एंटीसीडेंट विच रिमेंडर अनसुटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कोई किसी प्रकार का इसके साथ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे कि नाम, कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं। जैसे ये अधिकारी बोल रहा है कि जो ये नाम वाले आदमी हैं, मैं इसको रिलेशन में नहीं जानता हूँ, ये मेरा रिलेटिव नहीं है, मैं ऐसे ही इसको नॉर्मली जानता हूँ, इसलिए यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, प्लेस लिखेंगे। अब ये सिग्नेचर किसका होगा, तो अधिकारी का होगा, अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, यहाँ अधिकारी सिग्नेचर करेगा। डेट वो खुद डालेगा, नाम अपना लिखेगा और यहाँ पर अपना साइन मोहर सील डालेगा, अपना पद लिखेगा, यहाँ पर डेजिग्नेशन पद लिखेगा, कौन से पद के हैं हम।
उसी तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहला था वो एनेक्सिया 2 का पहला था, ये दूसरा, मतलब 2 कैरेक्टर बनवाने हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग अधिकारी। जैसे मान लीजिए अधिकारी फर्स्ट क्लास कौन होता है, सबसे आसान फर्स्ट क्लास में मिलेगा कौन, आपका ब्लॉक का बीडीओ होगा, सीओ होगा, आपका किसी नियर सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, सब फर्स्ट क्लास में आते हैं। तो आपका जो एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला पुलिस कैरेक्टर बनाए हैं ना, उसको साथ में ले जाइएगा सीओ के पास, और वो कहेगा कि आप पहले अपना पुलिस कैरेक्टर लाइए, हमको दिखाइए, और अपना आधार कार्ड ले जाइएगा और इसको दे दीजिएगा, वो कर देता है। तो मतलब सीओ कर देगा। उसके बाद आप जाएंगे तो वीडियो से करा सकते हैं, सीओ वीडियो दोनों हो सकता है, या किसी पर डॉक्टर का, किसी पर मास्टर का भी हो सकता है। मतलब 2 लोग अलग अलग होने चाहिए, एक ये वाले हो जाएंगे और एक ये वाले हो जाएंगे। सेम उसी तरह से करने के उनको सब गेजेटेड ऑफिसर ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और कैरेक्टर दे दिया है, इसमें 3 दे दिया है, एनेक्सिया 3 में दिया है। तो आपको यहाँ पर बोला है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कराने हैं। यहाँ पर तो आप करा सकते हैं किसी गेजिस्ट्रेट से, जैसे डॉक्टर से भी करा देंगे, यहाँ पर मास्टर से भी करा देंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कराएंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, जैसे आप पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यही हो जाता है, वीडियो मेरा हो जाएगा, एसडीएम हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, ये उसी से करा लेंगे। या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ लिख देना, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट एसडीएम तक कर सकता है। तो 3 कराने, कहने का मतलब कि इसमें तो एनेक्सिया 3 में कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही करेगा, एसडीएम करेगा, डीएम करेगा, एसटीओ, सब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और इसमें करेंगे मास्टर, डॉक्टर, एसडीएम, सीओ, वीडियो, ये दोनों में कर सकते हैं, अलग अलग, लेकिन तीनों में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसमें कोई भी गैजेटेड ऑफिसर। अब आगे देखते हैं। इसमें है कि हम अपना जैसे डिक्लेरेशन देते हैं, सबको भरना है कि मैं अपना नाम लिख देना है, ये डिक्लेरेशन है, नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है। ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी है स्टेटस में उसी के साथ अटेस्टेशन फॉर्म के वो कैरेक्टर के साथ आया है 12/1 12/2 में। क्या द करेक्ट, अगर मेरे साथ कोई भी गलती हो तो मेरी टर्मिनेट कर दिया जाए, हमको निकाल दिया जाए। तो इसीलिए अगर किसी भी तरह का पुलिस केसेस हो, पेंडिंग हो, तो और मेरे साथ ये बोल दिया ना कि दिस इज़ आल्सो सर्टिफाइड एट नो एनी एडवाइस, मतलब मेरे सापेक्ष में मेरे लिए कोई भी केस नहीं चल रहा है। ठीक है, अपना नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डालकर सिग्नेचर करके दे दीजिए, बस यही है। इसीलिए आप भर लीजिए, भर कर सीधे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नहीं भी आया हो तो सबका सेम ही आता है, किसी का बदलाव नहीं आता है, चाहे वो सीसीए वाला हो, पॉइंट्समैन हो, या कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी रिजर्वेशन वाले हों, सबका ये सेम आएगा। और बाकी अलग हो सकता है, लेकिन ये सबका सेम आएगा। तो अगर बनाने की जल्दी है, किसी का मेल नहीं आया है, तो आप निकाल लीजिए, निकाल कर बना दीजिए, रख दीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। धन्यवाद।